जब भारत के स्वाभिमान को रौंदा जा रहा था, जब मंदिरों की घंटियों की जगह तलवारों की खनक सुनाई देती थी, तब एक बालक ने प्रतिज्ञा ली, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिसका नाम सुनते ही मुगल, आदिल शाही और विदेशी सुल्तानों के तख्त हिल उठते थे, जिसने अपने पराक्रम से इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। वो कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज हम जानेंगे उस महापुरुष की वास्तविक, सच्ची और अनसुनी कहानी, जो सिर्फ किताबों में नहीं, हर भारतीय के रक्त में बहती है। तो अगर आप भी इस देश के सच्चे सपूत को सम्मान देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरानों की सल्तनत कांप उठती थी। एक ऐसा करारा योद्धा, जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले अटक से कटक तक की धरती पर जिसके नाम का भगवा लहराता था, उस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। यह वह समय था जब दिल्ली सहित लगभग आधे भारत पर कट्टर मुगल शासक औरंगजेब की हुकूमत थी और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों ने कब्जा जमा रखा था। उस समय भारत में कोई स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं था। देश, धर्म, मंदिर, हिंदू और गायें सब खतरे में थे। ऐसे समय में मात्र 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा ली। सेना बनाने निकले, पर 15 साल के बालक का साथ भला कौन देता। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को संगठित किया और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर धावा बोल दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरणा का किला जीत लिया। इस किले से उन्हें भारी खजाना मिला, जिससे उन्होंने अपनी सेना तैयार की और फिर अगले 2 वर्षों में पुरंदर, कोंढाणा, चाकन और राजगढ़ जैसे बड़े किले जीत लिए। धीरे धीरे उन्होंने कोंकण पर चढ़ाई की और मुगलों के इलाकों में तलवार लेकर घुसे। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को हराकर कोंकण, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा लहराया। 40 किले, 9 सैनिक अड्डे और 7000 सैनिकों की कमान संभालते हुए शिवाजी महाराज ने बीजापुर को बुरी तरह से हिला दिया। ये सब देखकर बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह घबरा गया और अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर भेजा। सन 1659 अफजल खान शिवाजी महाराज को धोखे से मारना चाहता था। उसने संधि का बहाना किया और गले मिलते ही शिवाजी पर खंजर से वार कर दिया, मगर शिवाजी ने अंदर लोहे का कवच पहन रखा था। उन्होंने बागनक से अफजल खान को वहीं चीर डाला। उसकी सेना डर के मारे भाग निकली और मराठों ने उनका पीछा कर 8000 दुश्मनों को काट डाला। इसके बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर के किलों पर कब्जा करना जारी रखा, कोल्हापुर की तरफ कूच किया और पन्हाला सहित 17 किलों को जीत लिया। एक रात की बात है, सिर्फ 600 सैनिकों के साथ शिवाजी पन्हाला में थे और बीजापुर की सेना ने किले को घेर लिया। महाराज ने चतुराई दिखाई, दुश्मन के अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात दुश्मन को चकमा देकर निकल पड़े। बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में मात्र 300 मराठों ने 10,000 दुश्मनों को रोका और पूरी रात युद्ध किया। यह इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बना और 5000 से ज्यादा दुश्मन मारे गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई की। 1657 उन्होंने अहमदनगर पर हमला बोला और जजियाकर तथा गोहत्या पर विराम लगवाया। इससे गुस्से में आकर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 की सेना देकर महाराष्ट्र भेजा। 1663 पुणे के लाल महल में शिवाजी महाराज ने केवल 400 सैनिकों के साथ रात में हमला बोला। उन्होंने शाइस्ता खान की 3 अंगुलियां काट डाली और पूरा मुगल लश्कर भाग खड़ा हुआ। 1664 उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई की। मुगलों का व्यापार चौपट कर दिया गया और दौलत कब्जे में ले ली। औरंगजेब ने जवाब में राजा जयसिंह को भेजा, जिसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। समझौते में कुछ किले मुगलों को देने पड़े, लेकिन 1670 में शिवाजी ने फिर से एक एक किले को जीत लिया। 1674 वे विधिपूर्वक छत्रपति बने।
और फिर हैदराबाद, कोल्हापुर, जंजीरा, तमिलनाडु तक जीत हासिल की। 1880, केवल 50 वर्ष की उम्र में, हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शरीर त्याग दिया। जिसने धर्म, स्वराज और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया, उस महापुरुष को हमारा नमन। अगर आपको ये वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय शिवाजी, जय भवानी, और ऐसे ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर भारतीय के दिल में वीरता जिंदा रहे।